इसके पहले जो प्रिंसिपल थे वह विद्यालय में ही प्रेमालाप किए, अध्यापिका थी उनसे पूरा चल रहा था। विद्यालय प्रशासन विवाह होता है और हड्डियां पूरे स्कूल में फैली रहती हैं, मक्खियां भिनभिनाती हैं, रहना दूभर हो जाता है एक हफ्ता उस पे तमाम हम लोग पढ़े हुए हैं इस विद्यालय के। 4 दिन लगातार कहा गया अगर इस स्कूल में पढ़ना है तो तिलक लगा के ना आओ, ये रक्षा सूत्र तिलक लगा के मत आओ, नहीं तो जाओ किसी और स्कूल में एडमिशन करवा लो। तो कोरोना काल वाली सैलरी वापस दी जाए और नहीं तो वो हमारी जो निष्कासन वाली बात है उसको बहाल किया जाए। अगर प्रिंसिपल बनना है तो ये साफा और तिलक हटा दीजिए। साफा और तिलक जी, इस पर मैं गमछी बांधता था। हो गया। बस यही कहा गया है कि आपको कल से नहीं आना है, बिना कारण का हमको निकाल दिया गया है। तो कोई कारण वगैरह नहीं बताया। अब आपका क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड बताया जाए? फीस नहीं देते थे उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था या 4 घंटे उन्हें रूम के बाहर खड़ा किया जाता था। जो फिर पड़हलगंज कस्बे में स्थित इंटर कॉलेज ने 11 अध्यापकों को अचानक विद्यालय से निकाल दिया, जिसके कारण सभी अध्यापक काफी क्षुब्ध थे। उनमें से कुछ अध्यापकों ने विद्यालय में प्रवेश न कर देने पर विद्यालय के बाहर ही धरना दे दिया। आइए पूरा घटनाक्रम आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अब मनु यादव। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि मैं विगत 18 वर्षों से अंग्रेजी का अध्यापन कार्य अनवरत रूप से करता रहा और कल 21 मार्च को अचानक मुझे ऑफिस में बुला करके और अन्य 11 अध्यापकों को कॉलेज आने से मना कर दिया गया। कौन सा कॉलेज का नाम बताएं? जी, शबनम मेमोरियल इंटर कॉलेज, पड़हलगंज, गोरखपुर। कितने वर्षों से सेवारत थे आप? जी, 18 वर्षों से। और क्या कारण बताए गए आपको? जी, कोई कारण मुझे नहीं बताया गया। कोई नोटिस वगैरह दी गई? कुछ नहीं सर। बाकी लोगों को? किसी को सर कोई नोटिस नहीं दिया गया। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है हटाने का? सर कई वजह हैं। पहली वजह कि मैं प्रिंसिपल का दावेदार था। बार बार मैं दावेदार था, मुझको निगलेक्ट किया गया और मेरी स्फूर्ति, मेरी एबिलिटी इन लोगों को खटक रही थी। कुछ सरोज मैडम जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं, इसके पहले जो प्रिंसिपल थे वह विद्यालय में ही प्रेमालाप किए, अध्यापिका थी उनसे पूरा चल रहा था। विद्यालय प्रशासन जान रहा था, सारे बच्चे जान रहे थे, लेकिन उनको नहीं निकाला गया क्योंकि जब सार्वजनिक रूप से उन्होंने शादी कर लिया तब उनको निकाला गया जून में। मतलब कहने का जब तक गलत थे तब तक नहीं निकाला गया, जब सही रूप दे दिया तो निकाल दिया। हाँ, सही रूप दिया गया तो। और वो तो उनकी समस्या है ना, वो तो समस्या है, आप लेकिन अपनी वही समस्या सर खड़ी होती है। आप अपनी समस्या बताइए। समस्या सर ये है कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुझे अकारण निकाला गया, मुझे कारण बताना चाहिए था। मैंने कल वाइस प्रिंसिपल चार में जो है उनसे कहा कि मुझे कारण बता दीजिए, नोटिस दीजिए, और कोरोना काल में जो मुझे सैलरी नहीं दी गई थी वह सैलरी आप उपलब्ध करा दीजिए। 18 वर्षों से सेवारत थे आप और कोरोना काल में पढ़ाया तो आपको सैलरी नहीं दी गई? सैलरी नहीं देगी सर। सब्जी के लिए सैलरी बाकी है जी 2 साल की, 2 साल की सैलरी 2000, 3000, 5000 सर केवल यह कह के दिया गया कि आपको जीने के लिए दिया जा रहा है। सारे बच्चों से एक बच्चों से फीस वसूली गई है। जो बच्चे फीस नहीं देते थे उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था या 4 घंटे उन्हें रूम के बाहर खड़ा किया जाता था। जो फीस नहीं देते थे कोरोना काल की? जी। लेकिन आप लोगों को तनख्वाह नहीं दी गई? जी, 2 साल आपको फीस नहीं मिला जी, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई। जी, यही डर था जो आज मेरे साथ हुआ है। यही डर था कि मुझे निकाल दिया जाएगा, मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। आपकी सैलरी क्या थी? सैलरी 33,000 सर थी। 33,000। जी। आपके साथ और कितने शिक्षक हैं? 11 शिक्षक हैं सर। यहाँ मौजूद कितने लोग? यहाँ 3 लोग हैं। जी। तो किसी को कोई नोटिस नहीं दिया जी, गया? किसी को कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, वार्न भी नहीं किया गया था क्या कि पहले से कुछ ऐसा चल रहा था मामला? जी, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसा तो एक बार एक किसी को निकाला नहीं जा सकता, पहला बात। और दूसरा, हो सकता है कि 1-2 साल पहले से भी कोई मामला अंदरूनी चल रहा था क्या आप लोगों के बीच में? विद्यालय जो आपने बताया कि प्रिंसिपल है वो सरोज जी, सरोज सिंह जी। तो उनसे आपका कुछ है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं है। मैं बढ़िया टीचरों में यहाँ गिना जाता हूँ सर। मुझको ये बेस्ट टीचर का जो है अवार्ड मिला हुआ है इंग्लिश में, और यही नहीं, मुझे सम्मानित किया गया था, मुझे प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था सर।
और मेरे पास एक फोटो है, जो वीडियो है, जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का आदेश रहा कि घर घर झंडा फहराया जा। उस समय तिरंगा यात्रा तिरंगा यात्रा में सर मैंने कोतवाल साहब को यहाँ माला अर्पण किया है। सबसे आगे मैं था, सारा मैनेजमेंट किया हूँ उसके पास। आपकी बात तो वीडियो है सर, आप देख सकते हैं उसमें मैं कितना एक्टिव हूँ। नहीं, सर्टिफिकेट ही बता रहा है आपका। सर्टिफिकेट देखकर ही और एक और है सर, अंदाजा लग रहा है जी। कि आप ये बताएं कि इस तरह का कार्य जो हुआ है, आपको क्या लगता है कि किस कारणवश आपको मुद्दे पे आइए, किस सर अचानक इस तरह का सर्टिफिकेट विद्यालय देता है और फिर आज निकाल दिया जाता है, क्या मतलब मुझको लगता है कि कई महीने पहले हाँ। एक विद्यालय समिति के सदस्य के रिश्तेदार हैं, जो कि वो भी अध्यापक हैं, उन्होंने कहा कि क्या आपको प्रिंसिपल नहीं बनना है? अगर प्रिंसिपल बनना है तो ये साफा और तिलक हटा दीजिए। साफा और तिलक? जी, इस पर मैं गमछी बांधता था, क्योंकि मेरा सर गंजा हो चुका है, इसलिए मैं बांधता था धूप से बचने के लिए। ये सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बड़हलगंज जो मुख्यमंत्री जी का जिला है, और यहाँ पर एक ऐसी घटना घट रही है कि जो अध्यापक और शिक्षक और बालक के बीच में ये भेदभाव और मजहबी रूप का रंग दिया जा रहा है, जो ये ठीक नहीं है। जो ऐसे कार्यरत ठीक नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है, न कि किसी के स्कूल या धर्म या मजहब से चलता है। ये शिक्षा का मंदिर माना जाता है, और यहाँ पर लोग अगर कोई तिलक लगाता है या कोई हरे रंग का कपड़ा पहने या लाल रंग का कपड़ा पहने, उस पर अगर शिक्षक अगर आपत्ति जनाते हैं तो ये घोर आपत्तिजनक बात है, यह बहुत निंदनीय है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? उमेश कुमार यादव। कितने वर्षों से सेवारत थे इस विद्यालय में, शबनम मेमोरियल, शबनम इंटरकॉन्टिनेंटल कॉलेज? पढ़ा रहे थे। कितने साल से? 2017 से पढ़ा रहे थे, 6 साल हो गए। अब क्या हो गया? बस यही कहा गया है कि आपको कल से नहीं आना, बिना कारण का हमको निकाल दिया गया है। तो अब कोई कारण वगैरह नहीं बताया। अब आपका क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड बताया जाए? हम लोग ये बस यही गुजारिश है कि जो भी हो सही हो, ये गलत तरीके से। आपको कोरोना काल में, कोविड में आपको तनख्वाह मिली थी? नहीं, ये परसेंटेज हम लोग को जो है यहाँ पर मिलता था, 20%, 10% ये सैलरी का दिया जाता था। पूरी सैलरी नहीं दी जाती थी कोरोना काल में। 2 साल तक यही जो है 20%, 10% ही था सैलरी का। कुछ लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भेदभाव हो रहा जी, था। धार्मिक भेदभाव हो रहा है। कुछ बच्चों के साथ भी ऐसे धार्मिक भेदभाव हुआ, जिसके कारण वो बच्चे प्रताड़ित होकर यहाँ स्कूल ही छोड़ दिए। कौन से वो बच्चे हैं? अभिषेक त्रिपाठी नाम का बच्चा है। धार्मिक भेदभाव की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट आपने दिखाई है 11 अध्यापकों की, उसमें तो कोई मुस्लिम अध्यापक भी 2 है। जी, वो दिखाने के लिए है सर, दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी उनकी, उनको दिखाने के लिए। एक जो मुस्लिम अध्यापक हैं उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है, दूसरे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, इसलिए उनको निकाला गया है। बाकी कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक त्रिपाठी है। आपके साथ क्या वाकया हुआ था बीते दिनों में? क्योंकि मैं वैसे तो हिंदू हूँ और ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो तिलक तो बिल्कुल सिखाया जाता है, तिलक लगाना। और डेली मैं पूजा करके आता हूँ, तो तिलक तो बिल्कुल तिलक लगा के जाता हूँ। तो मैं बहुत पहले से क्लास 3rd से यहाँ पढ़ रहा हूँ इसमें, मगर उस टाइम तिलक के लिए कभी नहीं मना किया गया। एक दिन कुछ टाइम पहले सरोज सिंह जो मैम है, उनके द्वारा तिलक के लिए मना कर दिया गया। पहले कहा गया कि आगे से तिलक लगा के मत आना, तो पहले कुछ नहीं बोले, ठीक है। फिर 2-3 बार कहा गया, और कुछ एक बार बहुत ज्यादा कह दी, मतलब बहुत ज्यादा डांट दी। उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। यहाँ तक कह दी वो कि तुमको 4 दिन लगातार प्रताड़ित किया गया। 4 दिन लगातार कहा गया, अगर स्कूल में पढ़ना है तो तिलक लगा के ना आओ, ये रक्षा सूत्र तिलक लगा के मत आओ, नहीं तो जाओ किसी और स्कूल में एडमिशन करवा लो। तो मैंने कहा मैम तिलक तो बिल्कुल लगाएंगे हम, मेरे आप गार्जियन से ही बात करिए। तिलक तो बिल्कुल, जैसे हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, बिल्कुल तिलक लगाएंगे, अपना प्रतीक चिन्ह लगाएंगे। क्या परिणाम हुआ उसका अंत में बताइए। तो आपने कोई कार्रवाई कराई तो कुछ परिणाम निकला? विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। आपको विद्यालय अभी मैं विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूँ। विद्यालय में नहीं पढ़ा। मास्टर साहब, ये चीज आपके सामने हुआ था? जी, मेरे सामने 4 दिन लगातार। फिर आप खामोश क्यों थे इस बच्चे को? मुझे यही डर था, जो आज हुआ है, मुझे निष्कासित किया, मुझे यही डर था। आपको ये निकालने का डर था? जी, मुझे निकाल दिया जाने का डर। आपने दबाया सर, मैं रोने पूरा तक लगा। पूछिए, रोया भी था सर। मेरे साथ साथ
एक और भी आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता जी। मेरा भी विद्यालय से निष्कासन हुआ है। आप ही इसी विद्यालय में पढ़ाते थे अशोक जी? इसी में पढ़ाते थे? जी, समरम मेमोरियल प्राइमरी स्कूल ब्रांच अलग है उधर। अच्छा अच्छा, इसी उसमें से से आपको संबंधित निकाला है। गया। कितने वर्षों से आप पढ़ा रहे थे? पिछले 5 साल से। 5 साल से। जी। कोई नोटिस वगैरह दी गई? नहीं सर, तो अब क्या करना है आप लोगों को? अब वही सर यही मांग है कि कारण बताओ नोटिस दिया जाए और नहीं तो विद्यालय से और जो कोरोना काल वाली सैलरी वापस दी जाए और नहीं तो वो हमारी जो निष्कासन वाली बात है उसको बहाल किया जाए। और कुछ नहीं? और भी कोई आपत्ति आप लोगों के अंदर है? नहीं सर, और कोई जी है। क्या है बताएंगे? फ्राइडे को हाँ। हाफ डे हो जाता है सर। अच्छा। किसी भी शिक्षा संस्थान में या शिक्षा का जो मानदंड है वो कहीं नहीं वर्णित है कि फ्राइडे को जो है हाफ डे होगा। अगर फ्राइडे को हाफ डे होता है तो ट्यूसडे को भी हम हिंदुओं का मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है पूजा करने के लिए। नहीं, ये बात निकल के आ रही है। देखिए सामने ये विद्यालयों को कहीं ना कहीं धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि ये फ्राइडे को जो हाफ डे होता है जी, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। सर यहाँ तो कोई प्रार्थना नहीं हुआ करता था। एक पत्रकार है, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है, सतीश उमर जी, उन्होंने प्रयास किया तो राष्ट्रगान शुरू हुआ। जी, वो जी। भी पुलिस के वो हस्तक्षेप हमारे चैनल के पत्रकार हैं। जी सर, उनके हस्तक्षेप से यह राष्ट्रगान शुरू हुआ है। अच्छा, कुछ भी और कई बातें सामने आ रही हैं, जैसे कोई बड़ा फंक्शन हो रहा था तो मान से ऐसे कुछ बातें हैं वाकई में, या सिर्फ ये अफवाह है? हाँ सर, कहना कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी शादी विवाह होता है और हड्डियां पूरे स्कूल में फैली रहती हैं, मक्खियां भिनभिनाती हैं, रहना दूभर हो जाता है एक हफ्ता। उस पे तमाम हम लोग पढ़े हुए हैं इस विद्यालय के। मैं भी छात्र हूँ, तो मैं उस मैं आता था तो वहाँ पे डेस्क जो है उस पे हड्डियां उड्डियां रहती थी। और मैं यही कहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि मैं हर समय सर के साथ था हूँ और इनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो अन्यथा विद्यालय के खिलाफ हम लोग को धरना देना पड़ेगा, हड़ताल करना पड़ेगा। जो भी होगा हम सर के साथ है और रहेंगे। धरना किस रूप में देंगे, कैसे देंगे धरना? क्या आपका प्रयोजन है धरना देने का? सर देखिए, इनका देखिए, पहली बात आपको उस विद्यालय से निकाला जाएगा तो आपको एक लेटर मिलेगा कि आपको इस कारण निकाला गया। कारण बताओ, नोटिस जी, तो फिर आप बताइए, मान लीजिए आपको हमको क्यों उस समय भी मिलेगा तो कि आप अपनी व्यवस्था कर सकें? हाँ कहीं कर सकते ऐसे हैं, थोड़े लेकिन होता सर है। इनको बताना चाहिए ना कि इस कारण इनको निकाला कारण गया। होता है क्यों, आप कारण बताए जी, क्यों ना बिल्कुल। निकाला जाए, रीजन दिया जाता है। ऐसे कैसे आप निकाल लेंगे किसी को? या तो कोई कुछ न कुछ बात रहा होगा तभी आप निकाले होंगे। और रही बात देखिए तिलक की, और यहाँ पे पहली बात राष्ट्रगान और जो भी था उस विद्यालय में नहीं होता था। आगे हम लोग